योगी आदित्यनाथ को इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए और जांच भी होनी चाहिए। देखो, मंदिरों में जहाँ पर ऐसी चीज़ें हो ना, तो चुपचाप मत बैठो, लेटर लिखो, चीज़ों को सोशल मीडिया में डालो, क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। पब्लिक ही सबसे ज़्यादा लोगों को आजकल न्याय दिला रही है। पब्लिक की आवाज़ ही सबसे बड़ी आवाज़ होती है। चाहे आप कभी पुलिस जब साथ नहीं देती, कोर्ट साथ नहीं देता, कोई पॉलिटिकल्स इंसान साथ नहीं देती, तो सोशल मीडिया में डालने के बाद पब्लिक ही सपोर्ट में उतरती है और देना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक ही इन लोगों का सबसे बड़ा वोट देकर उनको जिताती है। वो करने पे उतरे तो बहुत कुछ कर सकती है, इन्हें बहुत अच्छे से पता है। तो इसीलिए आप ऐसी चीज़ों को ना अवॉइड, इग्नोर मत करो। और आप रो क्यों रहे हो? आपने तो अच्छा काम किया है ना, आपने उस वृद्धा स्त्री को वहाँ से बचा कर लेकर आए, और इससे बड़ा ईश्वर दर्शन क्या हो सकती है। देखो, ये जो पैसे लेने की जो लेन देन का काम है ना, इसमें पुलिस की क्या पंडितों का भी हाथ हो सकता है। कोई साइड का कोई ऐसी काम करवा रहे होंगे, और ये बहुत गलत है। और जिन जिन मंदिरों में ऐसे हो रही है, मंदिरों में जांच होनी चाहिए। दुर्व्यवहार वो आपके साथ क्या करेंगे? वो खुद की जो इंट्रोडक्शन है वो खुद वो पेश करते हैं। वो कितने किस तरह के इंसान है, उसकी नेचर से वो खुद को पेश करते हैं। इससे आप क्यों दुखी हो रहे हो? आप दुखी मत हो। और ईश्वर ये नहीं कि भगवान किसी करोड़पति या किसी गरीब देखकर नहीं, भाव देखकर आते हैं। आप उनके दरबार में गए, आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ, ऐसे लोगों के साथ हो रही है ना, तो जो लोग कर रहे हैं उनका भुगतान तो वो करेंगे। और जो मैन है ना, उनको भी सज़ा होनी चाहिए। जो ये पैसे लेन देन का जो मैन है, मुझे लगता है इसमें पंडित का भी हाथ होगा, वरना उनके बिना ये सब चीज़ें नहीं होगा। वो तो खुद बोल सकते हैं कि भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए। तो हम ऐसे किसी एक को दोष नहीं दे सकते। हम अगर आप इस तरह धर्म और आस्था पर उंगली उठाएंगे कि हमारे मंदिरों में ऐसा होता है, मस्जिदों में नहीं होता, तो ये गलत है। देखो, क्या होता है कि हम किसी चीज़ को किसी चीज़ में कंपेयर नहीं कर सकते। देखो, हमें ना कहीं पे गलत हो ना, तो हम उसकी तरफ अच्छा है, इसकी तरफ अच्छा नहीं है, इस तरह से कंपेयर करके ना हम चीज़ों को ना और ज़्यादा वीक कर देते हैं। इससे अच्छा आप चीज़ों को देखिए, ऑब्जर्व किए, ठीक है। आपको जो कुछ भी आपने उसमें फील किया है, आप उसको सोशल मीडिया में डालें, लोगों ने उसका रिएक्ट की, आगे जांच के लिए, बात करने के लिए आप उसे अप्लाई कर रहे हो, लोग कर रहे हैं, और सब आपके सपोर्ट में है। मैं भी आपके सपोर्ट में हूँ, और हर भक्त के सपोर्ट में भक्त रहते हैं, इंसान रहते ही रहना ही चाहिए। आप ऐसा मत सोचो ये आपके साथ हुआ, आपने सबके सामने कहा। कुछ लोग बताते नहीं, बोलते नहीं हैं, ये गलत बात है। बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान किसी एक का नहीं है, भगवान कभी पैसे नहीं मांगते। और आप देखो, हमारे वृंदावन, मैं तो वृंदावन नहीं रहती, पर मैं राधा रानी की ही भक्ति करती हूँ, और मैं कभी मंदिर नहीं जाती। जब भी मुझे बोलते हैं तो मैं नियर बाई मंदिर विजिट करती हूँ, जहाँ पे सारी मूर्तियों का दर्शन रहती है, और वहाँ पर मैं उन्हें प्रे करके घर आ जाती हूँ। उनकी जो भी सेवा करके मैं आ जाती हूँ, जिससे मेरी भक्ति और मेरे गुरुदेव की वजह से ही मेरे भगवान मुझे दर्शन हो जाते हैं। मैं अपनी राज क्या खोलूँ, मेरे प्रभु मेरे को दर्शन दे चुके हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि आप मंदिरों जाओगे तो ही भगवान आपको मिलेंगे। जाओ, अगर आपको पास नहीं आने मिलता है, दूर से देखते हो तो कोई बात नहीं, आप दूर से देखो, दूर से प्रणाम करो, प्रभु स्वयं आएंगे। प्रभु ये नहीं देखते आपके पास धन नहीं था, प्रभु ये कुछ नहीं देखते, वो भाव देखते हैं, प्रेम देखते हैं। और जो लोग आपको पैसों के लिए इस तरह व्यवहार किए हैं, उनके प्रति रिपोर्ट दर्ज करो। सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, इनके प्रति ना लीगली एक्शन लेना चाहिए। और हर मंदिर में जो व्यवहार होती है ना, तो मैं लोगों को कहूँगी प्लीज़ आप सोशल मीडिया में आप अपलोड करो, अपनी साथ जो कुछ भी होता है उसे आप लिखो। क्योंकि आज जो जनरेशन चल रही है, इसमें ना सबसे बड़ा जो न्याय दिलाने वाले लोग हैं वो हम सब खुद हैं। हमें न्याय देखो, सरकार अपना काम करेगी, पुलिस अपना काम करेगी। दुनिया में हर जगह गलत लोग होते हैं ऐसा नहीं है, पुलिस में भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, पॉलिटिकल में भी अच्छे बुरे हैं, आम पब्लिक में भी अच्छे बुरे हैं। और जो अच्छे इंसान हैं होते हैं ना, उन्हीं की वजह से ही दुनिया चल रही है। बहुत सारे संत साधु हैं जो मंदिर नहीं जाते, वो वृंदावन के वन में, चित्रकूट में अंदर रहस्य की तरह रहे हैं, भिक्षा मांगकर भक्ति करते, भगवान तो उनको दर्शन देते हैं। ऐसे कि सांसारिक में भी बहुत लोग भगवान बालक रूप में, बूढ़े के रूप में दर्शन देते हैं, कभी ध्यान के माध्यम में, कभी घर तक आ जाते किसी बाल रूप में। तो आप चिंता
मत करो, ऐसे कंपेयर करके खुद को छोटा मत महसूस करो। आपके साथ जो कुछ भी हुआ ना, आप ये समझ लो कि आपने कुछ पूर्व जन्म में किया होगा जो प्रभु के सामने हिसाब किताब हो गया। चीज़ों को अवॉइड, इग्नोर करो मैं नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि जो हुआ अच्छा हुआ सोचकर चीज़ों को आप, ठीक है, आप इग्नोर, माफ़ करो उन लोगों को, क्योंकि आप सोशल मीडिया में आपने जो डाला है ना, वो इसलिए नहीं डाला है क्योंकि आपके साथ गलत हुआ, आपने इसीलिए डाला है कि जो इंसान गलत कर रहा है उसके प्रति जांच होनी चाहिए। पुलिस, सच में योगीनाथ को जांच बिठाना चाहिए। कैमरा, किसी का चीज़ें खो जाती है तो पुलिस कैमरा चेक नहीं कराती है, ये गलत बात है। वृंदावन में हो या कहीं दूसरे मंदिरों में ये सब चीज़ें हो रही है तो मैं पब्लिक को बोलूँगी कि जिसके साथ दुर्व्यवहार हो रही है, जिसके साथ पैसे की मांगे किया जा रहा है, आप चोरी से चुपके से उस इंसान का वीडियोस निकालो। अगर फ़ोन अलाउ नहीं है तो आप अपने बातों को रखो और आप उस इंसान को पहचानो। आप नियर बाई पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज कर सकते हो या सोशल मीडिया के माध्यम से ये कर सकते हो। आप एक तरीके से जो सबसे उच्च पद पे है उसको जाकर आप लेटर लिखकर आप उसको FIR दर्ज कर सकते हो, ठीक है। आप बात करो, चीज़ों को छुपाओ मत, और इस तरह अवॉइड, इग्नोर करोगे तो दूसरे भक्तों के साथ ऐसा होगा। और इस तरह मत सोचो कि सिर्फ VIP दर्शन, अरे VIP अगर करोड़ों रुपए भी दे तो भगवान उनको दर्शन देंगे ऐसा नहीं है। वो पूर्व जन्म में कोई बहुत पूजा पाठ, भक्ति, कीर्तन, दूसरों का सेवा मेवा करके अच्छी मानव होगा, तभी इस जन्म में उसको भरपूर सब कुछ मिला है। तो उस जीवन का वो अहम भाव, अहंकार लेकर चल रहा है, तो ये अहंकार उसको आगे जाके भारी पड़ेगा, क्योंकि सच्चा अच्छा मानव कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करता। एक सच्चा भक्त, सच्चा इंसान, जो सच में रियलिटी में इंसान होते हैं, वो कभी किसी से पैसे की भीख नहीं मांगते। अरे जो इंसान खुद मेहनत से कमाता है उसी से सुखी रहता है। अगर आपसे पैसों की मांग किया जाता है, आपको दर्शन देने के लिए आपको इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट किया जाता है, तो आप दूर से दर्शन करके आ जाओ। देखो प्रभु आपके अंदर है, आपके पास से, आप दूर से देखें, भगवान आपके भाव देखेंगे, आपके पीछे पीछे आ जाएंगे। और जो पंडित हो, जो भी मिला हुआ है, जो भी इन चीज़ों को कर रहे हैं ना, उनको ना उनकी किए की सज़ा बहुत जल्द ही मिलेगा। लेकिन आप इस तरह से चीज़ों को अवॉइड, इग्नोर करो मत, और किसी चीज़ में कंपेयर मत करो कि हमारी हिंदू भाई या मस्जिद में अच्छा होता है। ये नहीं, ईश्वर हर जगह है, और ईश्वर कहीं पे गलत हो तो इंसानों के साथ गलत होता है तो बहुत सारे लोग छुपा देते हैं। देखो हर जगह अच्छे लोग, बुरे लोग भी होते हैं, ठीक है। तो हम किसी एक इंसान की एक चीज़ के साथ, मतलब चीज़ को लेकर हम पूरी तरह से गलत हो, एक धर्म को गलत, एक धर्म को अच्छा नहीं बोल सकते। देखो धर्म जो है ना, वो मानव को ही धर्म कहा जाता है। पहाड़, पर्वत, जंगल, झरना, नदी, इन सबको धर्म क्यों नहीं कहा जाता? वो निर्जीव है ना। तो हर मानव को क्यों, वो चाहे मुस्लिम नाम हो, हिंद महासागर से हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, पंजाबी हो, तो क्यों बोलते हैं हम लोग पंजाबी धर्म से हैं, सिख धर्म से हैं, क्रिश्चियन धर्म से हैं? क्योंकि जो मानव है वही किसी की हेल्प कर देता है, किसी की दिल दुखाए तो दिल ना दुखाए, किसी के हेल्प कर देता है। जैसे आपने वृद्धा स्त्री को मदद की, उसको जान बचा कर वहाँ से लाए, तो आपने धर्म का काम किया है। तो आप हिंद महासागर से, आपका जो रिलीजन नाम है, आप हिंदू लिखते हैं, वो मुस्लिम लिखते हैं, तो वो धर्म नहीं है, वे नाम है। जैसे हॉस्पिटल में गायनोकोलॉजी, जैसे हॉस्पिटल में सोनोग्राफी, एक्सरे डिपार्टमेंट, सब कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन हम जब लिखते हैं तो हॉस्पिटल लिखते हैं ना। तो मानव को ही धर्म क्यों लगाया गया है? क्यों मानव को ही धर्म? क्योंकि मानव ही धर्म कर्म का काम कर सकता है। किसी को 10 रुपये देना, किसी को 100 रुपये का डोनेट करना, किसी की हेल्प कर देना, किसी का सही उपदेश दे देना, ये धर्म का काम है। चाहे वो क्रिश्चियन हो, पंजाबी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, आप लिखते हो तो आप अपना जो भी रिलीजन लिख देते हो वो नाम है, लेकिन धर्म जो है वे मानव को ही धर्म कहा जाता है, क्योंकि मानव ही धर्म कर्म का काम कर सकता है। और धर्म जहाँ पर है वहाँ भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है। देखो एक ऊर्जा शक्ति है। जिस तरह से हिंदुत्व में काली माता को भी, काली माता की पुराण में उनके बारे में लिखा है, दुर्गा पुराण में उनके बारे में, शिव पुराण में, भगवत गीता में कृष्ण के बारे में, शिव पुराण में शिव के बारे में, ऐसे अलग अलग ये में ये लिखा है। वैसे कुरान में अल्लाह के बारे में लिखा है, ईशु बाइबल में ईशु के बारे में लिखा है। तो ये सब चीज़ें जो वो ईश्वर है ना, अपनी अलग अलग चीज़ शक्तियों के बारे में बताए हैं, लेकिन उन्होंने एक ही शक्ति है जो, वो कोई मानव नहीं है, वे एक शक्ति है। तो वो 1000 नाम से विख्यात हो जाएंगे और 1000 रूप का अलग अलग वो परिचय देंगे, ठीक है।
तो अगर आप बोलोगे कि नहीं इसमें अच्छा है उसमें अच्छा है, तो नहीं। अगर कहीं पे आपके साथ गलत हुआ, किसी और के साथ गलत हुआ, तो आप टोटली उस चीज़ को अगर रॉन्ग कर दोगे तो उसके खिलाफ कौन लड़ेगा? किसी एक को उठाना पड़ता है। देखो, जहाँ घर के किसी कोने में गंदगी है और दूसरे कोने बेडरूम बहुत साफ़ है, तो हम ये बोलेंगे कि ये बेडरूम बहुत अच्छा है, ये साफ़ है, वो तो गंदा रहता है। जब तक हम खुद उस चीज़ को साफ़ करके, पेंटिंग करके, क्लीनिंग करके उसमें अच्छे खासे सब कुछ सेटअप नहीं करेंगे तो वो बेहतर कैसे बनेगा? वो हम लोग ही कर सकते हैं। देखो, दुनिया में हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इसके धर्म में ऐसे अच्छे लोग हैं, अच्छे पुलिस ये करते, इसमें ऐसे नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, आप लोग बहुत ज़्यादा भक्ति भाव रखते हो, आप लोग दया करुणा की ममता के सागर की तरह व्यवहार करते हो। तो सामने वाला क्या बोलता है? उल्लू। लेकिन उस स्टूपिड को ये पता नहीं है कि ये लोग जो प्रेम देते हैं, ये अगर उग्र रूप में आएंगे तो सामने वाले की धज्जियां उड़ा देंगे। उनको पता नहीं है, इसीलिए वो इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। जो व्यवहार कर रहे हैं उनको लगता है कि हमसे बड़ा कौन है, पर उनको पता नहीं है कि ये जो अब व्यवहार करे, इससे वो उनकी नीचता, उनकी जो गंदगी रियलिटी है वो दिखा रहे हैं। उससे क्या होता है? उससे वो खुद का ही नुकसान करेंगे, क्योंकि समय उनके हाथ में नहीं है। समय भगवान के हाथ में होती है। जब चक्र घुमाएंगे ना तो कहाँ वर्दी निकल जाएगी, कहाँ क्या हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। उनको खुद की रिस्पेक्ट करना नहीं आता, वो दूसरों के क्या रिस्पेक्ट करेंगे? और उन लोगों से आप उम्मीद क्यों रख रहे हो? आप गए हो मंदिर, आपके साथ गलत व्यवहार हुआ, आपने किसी को बचाया, और ये आपने नहीं, ईश्वर ने आपके हाथ से अच्छा कर्म करवाया। यही तो ईश्वर भक्ति है, यही तो ईश्वर सेवा है। आपने तो ईश्वर सेवा करके आए हो। रही बात ऐसे पुलिस वाले, ऐसे पंडित जो पैसे छील कर भगवान के दर्शन करा रहे हैं, मैं तो यही कहूँगी कि अगर नहीं देते दर्शन तो ना सही आप दूर से दर्शन करके आ जाओ। आपकी जितनी शक्ति है, जैसे कि आपको 100 रुपये की शक्ति है तो आप 100 रुपये चढ़ा दो, 10 रुपये की शक्ति है तो 10 रुपये चढ़ा दो। भगवान नहीं धन मांगते। अरे जो दुनिया को देकर बैठे हैं वो आपसे क्या लेंगे? और रही बात ये लोग तो कहते हैं ना कि छोड़ो, इनको बोलना ना अपनी समय बर्बाद है। इनका वो खुद का कर्मा है, वो खुद का गड्ढा खोद रहे हैं। जिस दिन भर जाएगा ना, उस दिन वर्दी भी हट जाएगी और उनको पद से भी हटवा दिया जाएगा। तब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने क्या किया है। अपनी कर्म खुद बिगाड़ते हैं लोग। आप क्यों रो रहे हो? और आप जैसे लोग अगर उदास दुखी होगे, रोगे, तो किसी और, जैसे आप सामने सोशल मीडिया में लेकर आए, वैसे हर कोई नहीं लेकर आता है। और आपको उन्होंने मारा नहीं। आप देखो, इस दुनिया में कोई किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता। हम लोग बहुत जन्म लिए होते हैं। हमने किसी को किसी दिन कोई कुछ किए होंगे तो वो किसी दूसरे रूप में हमें समय के साथ वो चीज़ देता है। तो हम उस चीज़ को अवॉइड नहीं करना चाहिए। हमें देखो, सत्संग सुनते हैं तो हमें माफ़ करना चाहिए। ज़रूरी नहीं आप भी उनको थप्पड़ मारो, ये करो, ठीक है, उन्होंने आपके साथ गलत किया, आपने सामने चीज़ों को रखा, अच्छी बात है। लेकिन आप इस तरह से कंपेयर मत करो और चीज़ों को इतना मतलब परेशान मत हो। आप शांत रहो। आप सोशल मीडिया में डालें, अगर नहीं डालते तो लिखित के माध्यम से भी देते तो अच्छा होता। मैं तो खुश हूँ कि आपने सोशल मीडिया के ये में डाला। और इस तरह से आप चीज़ों को कंपेयर करके खुद को छोटा या धर्म को छोटा या चीज़ों को इस तरह मत सोचो। आप बहुत बड़े पद पर, जगह पर हो, आप हिंदुत्व हो। और मैं नहीं कहती कि मुस्लिम छोटा है, नहीं, मुस्लिम और हिंदू एक नाम है। मानव जो है वो धर्म कर्म के लिए है। जब वो खुद अधर्म की काम करे मंदिर के सामने बैठकर, तो वो किसी धर्म में नहीं आते। धर्म का अर्थ मानवता होती है। जब उनमें मानवता नहीं है तो वो किसी धर्म में आते ही नहीं है। तो आप क्यों परेशान हो रहे? अधर्म की काम तो उन्होंने किया है, आपने तो उल्टा अच्छा काम किया है, आपको तो खुश होना चाहिए। और रही बात है, जो चीज़ें आप बाहर लेकर आए हो, ये बहुत अच्छी बात है। ये हर मंदिरों की जांच होनी चाहिए। आप लोग को अगर आवाज़ नहीं उठाओगे, कौन उठाएगा? ज़रूरी नहीं कि अगर वो लोग गलत कर रहे हैं तो इन चीज़ों को देखते हुए हम मंदिर जाना छोड़ देंगे। नहीं, कोई बात नहीं। मंदिर में दर्शन नहीं होती, दूर से अपने देखा, प्रभु को प्रणाम किया, भाव देखा, अरे प्रभु खुद पीछे पीछे आएंगे। और देखो, समय बहुत बड़ा होती है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, आपको आंसू दी, उनका भी समय आएगा जब वो अपनी कर्मों को भुगतान करेंगे। इंसान
सोचता है कि हम इंसान समझ नहीं पाता है। ये ईश्वर की दरबार है, यहाँ पर कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता और भक्तों को रुलाने वाला कभी भी भक्त हो ही नहीं सकता। उनके दरबार में ड्यूटी करने से क्या हो जाता है, उनकी फ़ोटो वीडियो लेने से क्या हो जाता है, वो कुछ नहीं है, बोलो कुछ नहीं है। वो उनकी आए हुए जो दरबार में लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, उनसे पैसे मांग रहे हैं, कितना दूर दूर से आते हैं लोग, खाए भी नहीं पिए नहीं प्रभु के लिए। अगर वो खुशी से 100 रुपये भी देते हैं, 50 रुपये देते हैं तो ठीक है ना, आपको प्रभु की प्रसादी के तौर पर जो भी दे रहे हैं, उनकी शक्ति जितनी शक्ति उतनी भक्ति। अगर फिर भी वो आपसे इस तरह व्यवहार कर रहे हैं लोगों के साथ, तो आप बहुत अच्छे के वीडियो बनाए हैं और सारे मंदिरों की जांच होनी चाहिए। जो पंडितें रहते हैं, जो लोगों से डिमांड करते हैं, लोगों सामने खुलकर आकर बोलना चाहिए, ताकि मंदिरों की जो पंडित हो या पुलिस वाले हो, उन जो ऐसे व्यवहार करते हैं उनका अलग सा जांच होनी चाहिए कि वो लोगों से मतलब ये जो भी है व्हाटएवर, इन चीज़ों को बाहर आनी चाहिए। बाहर आएगी तो ना प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगा। इस तरह से हम रोक कर, अगर मेरे साथ किसी मंदिर में बदतमीज़ी हुई कि आप नहीं आ सकते, आप इतने पैसे नहीं दो ये वगैरह, तो मैं दूर से भगवान को प्रणाम करूंगी और मैं आऊँगी, मेरे भगवान को मैं बताऊंगी, मैं इस चीज़ को लेकर भगवान को बताऊंगी, सोशल मीडिया में बताऊंगी, जाहिर सी बात है, और मैं भगवान के ऊपर छोड़ दूंगी। जो देखो कुछ चीज़ें होती है ना हमारे हाथ में होती है, कुछ चीज़ें भगवान के हाथ में होती है, ठीक है। तो ईश्वर उसको हिसाब किताब बहुत जल्दी करेंगे। और आप इस तरह से दुखी उदास मत हो, आप तो जो किए अच्छे किए सोशल मीडिया में डालें, क्योंकि ये बात मुझे भी नहीं पता था। कि मुझे पता है कि बांके बिहारी मंदिर में, जो मंदिर है अपना वृंदावन में, भीड़ बहुत होती है, पर पैसे इतना छिलते हैं तो ये गलत है। और पुलिस का ऐसा व्यवहार करने का अधिकार उनका नहीं है। अगर वो किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते तो दुर्व्यवहार भी नहीं कर सकते। उनका काम है लोगों को गाइड करना, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ इस तरह बिहेव करें। अगर आप लोग सोचते हो कि VIP ट्रीटमेंट अच्छा मिलता है वगैरह, तो आपको फर्क नहीं पड़नी चाहिए। देखो प्रसादी के भूखे नहीं है भगवान, दूर से आप प्रसाद को दिखा दो, प्रभु स्वीकार कर लीजिए, बोलो कितना मांग रहे हैं, हमारी औकात नहीं है। मतलब औकात मतलब खुद को छोटा मत समझिए, मैं तो यही कहूँगी हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो आप इसे स्वीकार कीजिए, हम चलते हैं। अरे प्रभु सबसे प्रेम करते हैं, वो तो मानव है, मानव, इसीलिए तो इनको उनका कर्म का सज़ा मिल जाता है। देखो आप दुखी मत हो, इस तरह से बातें मत करो कि उनका धर्म में ऐसा अच्छा होता है वैसा अच्छा होता है। देखो हर जगह गलत भी होती है अच्छी भी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम अपनी चीज़, मतलब कोई हमारे साथ गलत होता है तो हम अपनी हर चीज़ को गलत ही ठहरा दें। बहुत सारे मंदिरें होती हैं जहाँ पर बहुत प्यार से दर्शनें होती हैं, बहुत सारे अच्छे पंडितें भी रहते हैं, अच्छे पुलिस वाले भी रहते हैं, सारी चीज़ें अच्छी से हो जाती है। तो हमारे जीवन में सब अच्छा हो ऐसा नहीं है, बहुत सारे बुरी चीज़ों से भी गुजरना होता है, एक तरीके से हमारी परीक्षा होती है। रही बात उन लोगों का, तो उनको तो पनिशमेंट भगवान देंगे। देखना जैसे कर्म सबका समय आता है। और रही बात एक सरकारी नौकरी, पहले ये लोग सरकारी नौकरी की अर्जी करते हैं, मिल जाता है तो उसकी कदर नहीं करते हैं। इनका बहुत सारे लोग हैं जो पुलिस वाले बहुत अच्छे होते हैं, बहुत गंदे भी होते हैं, पॉलिटिकल में भी अच्छे बुरे होते हैं, मंदिर के जो पुजारी रहते हैं वो भी अच्छे भी रहते हैं बुरे भी रहते हैं। तो आप इस तरह मत सोचिए। देखो मैं एक बात बताऊं कि मस्जिद की बात करते हो तो मस्जिद में भी बहुत भागदौड़ होती है, देखो भगवान को इस तरह कंपेयर मत करो। भगवान की कोई दोष नहीं है, भगवान सब देख रहे हैं, वो हिसाब करेंगे। आप इस तरह सोचोगे तो कैसे चलेगा। अगर परिस्थिति खराब हो गई तो हम इस तरह अगर कंपेयर कर देंगे तो ये तो हमारी भक्ति छोटी थी ना। देखो भक्ति मार्ग में हो बहुत सारे अड़चने आती हैं, बड़े बड़े अड़चने पार कर जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप दूसरे को अच्छा बोल दो, तीसरे को अच्छा बोल दो और खुद का बुरा कर दो, नहीं, ये गलत है। गलत किसी और ने किया और आप दोष किसी और को दे रहे, दोष आप अपने को दे रहे हो, गलत है ना। गलती उन लोगों ने किया, सज़ा उनको मिलेगी,
आप क्यों खुद को दोष दे रहे हो? आप क्यों कह रहे हो कि वहाँ पर अच्छा है, वहाँ पर भी अच्छा है और यहाँ पर भी अच्छा है, हर जगह अच्छा है? बस लोग कुछ देखो, जिस तरह से एक सिक्का रहती है तो दोनों तरफ की भाग रहती है ना, सिक्का का दोनों भाग रहता है। तो अच्छे लोग भी हैं हर जगह, बुरे लोग भी हैं। हमारे साथ गलत हुआ तो हम पूरी तरह टोटली हर मंदिर को, हर ये को गलत नहीं बोल सकते। बस गलत लोग कुछ हैं जो गलत चीज़ कर रहे हैं, तो हमें उसके खिलाफ बोलना चाहिए और इस तरह बोलना चाहिए कि जिससे कि उनकी ना कार्रवाई हो सके। जिस तरह आपने सोशल मीडिया में कहा, वेरी गुड। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है एक तरीके से ये जायज़, अच्छी चीज़ों के लिए ही है। ऐसी चीज़ों पटाख से वायरल होती है और उन्हें पनिशमेंट भी मिलता है। जाहिर सी बात है कि कुछ लोग यहाँ पर पैसे कमाने के लिए अपने पति पत्नी की गलत संबंधों को भी वायरल करते हैं। कई बार होता है कि चेहरा नहीं दिखाकर गलत काम करते हुए वायरल करते हैं। इंस्टाग्राम पे देखो, पैसे कमाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। ये सब चीज़ें देखते हुए मुझे दुख होता है। इस चीज़ को यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये सब बैंड करना चाहिए कि यहाँ अश्लील चीज़ें आते ही ब्लॉक हो जाएगा अपने आप। जिस तरह से अगर हम किसी की वीडियो डालते हैं तो कॉपीराइटिंग होती है, कोई फ़ायदा नहीं, वैसे ही हो जाना चाहिए। पर यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि अन्याय या अधर्म होता है किसी पॉजिटिव जगह से, तो हमें तुरंत आवाज़ उठानी चाहिए। देखो, अगर मेरे साथ कोई गलत होती है मंदिर में कि आप अंदर नहीं जा सकते, आपको इतना पैसे भरना है, तो फिर मैं बाहर से आऊँगी। मेरी कृष्ण, मेरी भगवान मुझसे मैं उनके दरबार में पहुँची, उनको दूर से देखी काफ़ी है। रही बात प्रसादी, तो मैं उनको दिखा दी, घर पे लाई या मैं तो घर पे लाई, बस काफ़ी है। आप ऐसे मत सोचो कि उनको प्रसाद चढ़ाना है, ये करना है तो ही वो प्रसन्न होंगे। अरे जो योगी तपस्वी संत रहते हैं, कृष्ण भक्त रहते हैं, वैरागी रहते हैं, जैसे आप हमारे गुरु प्रेमानंद महाराज जी, क्या दे सकते थे भगवान को? सब कुछ उन्होंने दे दिया है। उनको सब कुछ देकर भगवान जो बैठे हैं उनको हम क्या देंगे? आपकी स्नेह ममता काफ़ी है, आप उनके दरबार में पहुँचे। जिन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है ना, उनका व्यवहार उन्होंने दर्शाया, उनकी इंट्रोडक्शन दिया है, वो कितने खुद की से गलत हैं, वे उनके कर्म उनके साथ उन्होंने गलत किया। आप क्यों खुद को दोष दे रहे हो? आप इस तरह से दोष देकर, दुखी होकर, रोकर आप धर्म को भी ये मत बोलो। देखो, धर्म का मतलब मानवता जो आप खुद हो। आपने उस वृद्धा स्त्री को बचाकर बाहर लाए, ये बहुत बड़ा काम किया आपने। तो सेवा करके भगवान किया है। ज़रूरी नहीं उनकी मूर्ति के पास पहुंच जाओगे तो ही भगवान खुश हो जाएंगे, आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। नहीं, ईश्वर देखो ईश्वर किसी भी रूप में आपको मिलेंगे, आपकी परीक्षा लेंगे। आपने वहाँ पे मार भी खाए, दूसरा आपने उस वृद्धा स्त्री को बचाया। देखो, शरीर तो वृद्धा स्त्री का था पर अंदर तो नारायण बैठे हैं ना, आत्मा परमात्मा बैठे हैं ना, तो आपकी सेवा हो गई। आप क्यों चिंता करते हो? रही बात आपने जो चीज़ें बाहर लाई, ये जो मंदिरों में होती है, मैं हर भक्तों को बोलूँगी कि प्लीज़ सोशल मीडिया में डालिए। आप चीज़ों को बाहर नहीं लाएंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी? जब तक हम लोग उनको वोट दिए हैं, उनको उस जगह पर बिठाए, हम उनसे अगर अपनी दुख नहीं बताएंगे तो कैसे वो क्या कार्रवाई करेंगे? और ज़रूरी नहीं कि पुलिस वाले सब बेस्ट और बेस्ट सब निकले। देखो, इंसान ही होते हैं ना वो, तो वो गलत उनका जो नेचर है। कुछ लोग अपनी अहम में आकर गलत करते हैं, कुछ अपनी चीज़ों को नहीं समझ पाते, तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना भी पड़ता है ना। तो आप लोग अगर सब सोशल मीडिया में बोलते हो, वायरल करते हो, चीज़ों को लाते हो आगे, तब जाके कार्रवाई होगी। और हम इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते कभी भी, किसी भी तरीके से। कहीं भी सिचुएशन अप डाउन होती है। कभी किसी चर्च में आपकी रहस्य में खोलूंगी तो आप सोच के तंग हो जाओगे। मौलाना जो बोलना नहीं चाहती, तो मैं देखती हूँ कि हर जगह गलत और अच्छे इंसान रहते हैं। भगवान दया करके पंडित का स्थान देते हैं, मौलाना का जगह बना देते हैं, ये फादर बना देते हैं, पुलिस की ये दे देते हैं। लेकिन अगर उनमें से कोई गलत एक निकल जाए तो वो उसका कर्म है। भगवान एक सुजग देते हैं उससे, अगर वो उनके भक्तों के साथ करते हैं। भगवान एक बार देखते हैं, 2 बार देखते हैं, उनको उनका पनिश मिलता है। लेकिन माध्यम तो आपको बनना पड़ेगा ना। आपने अच्छा किया सोशल मीडिया में डाला, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया। आप खुद को दोष मत डालिए। बल्कि ये जो चीज़ें वायरल हुई है, मैं तो कहूँगी योगीनाथ जी को, उनका यूपी पुलिस को थोड़ा सा ये सिखाए। अगर कोई धर्म के विरुद्ध बातें करता है, उनके विरुद्ध बातें करता है, गलत काम करता है, तो आप बुलडोजर चलाते हो। तो भगवान के भक्तों के ऊपर जो इस तरह व्यवहार करते हैं, उन पुलिस वालों को भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उन पंडितों का भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि पैसों की मांग कौन करता है।
अगर आप गवर्नमेंट में हो, आप सीएम हो वहाँ के, तो फिर भगवान की जो 56 भोग लगती है तो उसका बजट भी आपको देना पड़ेगा। प्रसादी के तौर पर जिसका जितनी शक्ति है वो उतना पैसे देंगे। ज़रूरी नहीं कि आप उनको लाखों मांगो, 1000 मांगो तो ही दर्शन कराओगे, और भगवान ऐसे चाहते भी नहीं। आप लोग ऐसे सोचो ही मत कि वीआईपी दर्शन होती है। ये इंसान अपने हिसाब से सब चलाते हैं और अपने कर्म भी भुगतते हैं, वो हम लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन समय उनको उनकी कर्मों का सजा देती है। इन लोगों को थोड़ा सा भी शर्म नहीं है, सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है। ये लोग अपनी कर्म खुद खराब करते हैं और फिर मरने के बाद भयानक बीमारी होती है, भयानक शरीर मिलता है, और तो फिर बोलूँगी तो बुरा लगेगा। छोड़ो, अभी इन सब चीज़ों का मैं यही कहूँगी कि थैंक यू वेरी वेरी मच। मुझे पता नहीं था ये सब चीज़ें वृंदावन में हो रही है, कई सारे मंदिरों में हो रही है। इसका पूरा आप गलत इल्ज़ाम किसी गवर्नमेंट को या वीआईपी को नहीं लगा सकते। देखो, हर इंसान जानता है कि मुझे भगवान को मंदिर में पहली दर्शन करनी है, तो जिसका जितनी कैपेसिटी वो भगवान को खुशी से देता है। तो कोई गरीब अगर है नहीं दे पा रहा है, तो जो इंसान पैसे देने की आदत लगाई है ना, वो चीज़ें बंद होनी चाहिए। सबको समभाव देंगे ना, समान भाव से देंगे ना, या फिर नहीं, या पैसे देने से आपको पहले दर्शन होगी, इस तरह से कोई रूल्स नहीं है। हमारी दृष्टि में सब एक जैसे हैं, ये चीज़ें रूल्स बननी चाहिए, तभी जाके उनको मतलब तभी जाके सब जो गलत चीज़ है ना वो रुकेगा। लेकिन इसके लिए कौन आवाज़ उठाता है? कई सारे तो भक्त चुपचाप हो जाते हैं, अवॉइड कर जाते हैं। लेकिन आपने सामने लाकर बहुत अच्छी काम की है, और मैं तो चाहूँगी कि प्लीज़ योगीनाथ जी, इसके जो ये वीडियो है, इसके एक मंदिर नहीं है, हर बड़े बड़े मंदिर में जांच होनी चाहिए, भक्तों से बात करनी चाहिए, और हर भक्तों को अपनी जो ये है ना वो सोशल मीडिया में वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करना ही चाहिए, तब जाके इन चीज़ों को रोक लगा सकते हो। आप इस तरह से चुप रहने से कुछ नहीं होता। देखो, कुछ गलत होता है तो हम डायरेक्टली धर्म के उंगली उठा देते हैं, कुछ गलत होता है तो हम डायरेक्टली किसी चीज़ पे उंगली उठा देते हैं, लेकिन हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर कोई गलत होती है तो हमें गलती कहाँ पर है, सिचुएशन कहाँ पर ख़राब हो रही है, किस चीज़ पे हमें काम करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, हमें उस पर ही ये करना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर अच्छे लोग भरे पड़े और बुरे लोग भरे पड़े हो। दोनों एक जैसे ही हैं, हर जगह बुरे अच्छे दोनों तरफ आपको लोग देखने को मिलेंगे। तो हमें इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। और आपने बहुत अच्छा काम किया है। आप तो भगवान की मूर्ति के पास नहीं गए, लेकिन उनकी जो अंश है, उनका जो अपनी सेवा दी उस वृद्धा स्त्री को निकाल कर, ये आपने बहुत अच्छा काम किया है। भगवान तो आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। और ऐसे लोगों को जो व्यवहार की है ना, मैं तो योगीनाथ जी को कहूँगी, अगर थोड़ा सा आपको सच में अगर आपको लगता है ना कि आपको सच में अगर आप सीएम हो ना वहाँ के, तो आप अपनी पुलिस जो लोकल जो वृंदावन की जो पुलिस हैं, जो पंडित हैं, कैमरा चेक करें कहाँ पर क्या है, कि जो सच में अगर आप वहाँ की सीएम हो ना, सच में अगर लोगों का आप इतना सा भलाई चाहते हो, सच में अगर थोड़ा सा भी आपको भगवान के प्रति इतनी सी भी भक्ति है ना, तो फिर प्लीज़ आप इन चीज़ों को जांच कराइए। एक मंदिर नहीं, हर वो बड़े बड़े मंदिर में जहाँ पर बहुत ज़्यादा फीस लिया जाता है, दर्शन की नाम पर वीआईपी का लाइन लगाया जाता है और आम लोगों को परेशान किया जाता है। मैं तो यही कहूँगी कि जांच होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। राधे राधे। और हाँ, अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगी है तो लगने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर सच बोलने में मुझे कोई डर नहीं लगता। जो हुआ अच्छा हुआ, अगर ऐसा नहीं होता तो हमें पता भी नहीं चलता कि वृंदावन जैसे पवित्र धाम पर ऐसी कांड भी हो रही है। और बड़े बड़े मंदिरों पे भी ऐसा होता होगा। लोग तो बाहर लाते नहीं है, लाना चाहिए। आप तो बहुत बहादुर हैं, आपने बाहर लाकर बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो यही कहूँगी कि योगीनाथ जी, अगर आप थोड़ा सा भी खुद को जनता की सीएम मानते, थोड़ा सा भी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं, मैं तो यही कहूँगी योगीनाथ जी, अगर आपको थोड़ा सा भी भगवान के प्रति भक्ति है, आस्था है, तो फिर प्लीज़ आप हर मंदिरों में इस तरह जांच बैठाइए कि
कैसे लोगों से पैसे ठगा जाता है। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट किसी को मिलनी नहीं चाहिए, सब एक समान है। जिसको भगवान के दर्शन करनी है, लाइन लगनी है। पैसे के पैसे लेकर भगवान के दर्शन नहीं होनी चाहिए। भगवान कोई वस्तु नहीं है, बिकाऊ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है कि पैसे दो तमाशा देखो। अगर भगवान के दर्शन करनी है तो बड़े से बड़े वीआईपी को भी लाइन लगाना पड़ेगा। जब ये रूल्स फॉलो होगी तब जाके ऐसे हरकतें बंद होगी। सारे लोग क्या यहाँ पैसे ले देने के लिए आए रहते हैं? भगवान के दर्शन करने का मतलब पैसे देना होता है क्या? भगवान जो पूरी दुनिया को देकर बैठा है वो क्या लेगा पैसा? जो खुशी से देते हैं वो उनका खुशी है। आपको कोई अधिकार नहीं है कि पैसे दोगे तो दर्शन कराएंगे। ऐसे लोगों को ना उनकी जगह से बुरा लगेगा बोलने के लिए, मेरे मुंह गंदा नहीं करना चाहती, निकाल देना चाहिए वहाँ से। मैं तो कहूँगी योगीनाथ जी, अगर सच में आप वहाँ के सीएम हो, अगर सच में आपके अंदर थोड़ी सी भी भगवान के प्रति भक्ति है ना, आत्मसम्मान है, तो प्लीज़ बांके बिहारी जितने बड़े बड़े मंदिरें हैं, जितने बड़े बड़े जो शिव शक्ति की जो काशी है सब, वहाँ वाराणसी, इन चीज़ों बड़े बड़े मंदिरों में इन सब चीज़ें होती है। भक्तों से रिपोर्टर्स जो जाके बात करनी चाहिए, सब अपने एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करेंगे तो पता चलेगा कि क्या क्या होता है। इस तरह पैसे छील कर कोई वीआईपी दर्शन होना बंद होनी चाहिए। आपको दर्शन करना है, लाइन में लगो। जब ये चीज़ें होगी ना, सबको एक समान भाव से होगी, तो पैसे जो आपकी खुशी है आप उसको 100 दो, 200 दो, 10 दो, 20 दो। ईश्वर नहीं मांगते हैं। आपको जो वीआईपी दर्शन के लिए जो पैसे लिया जाता है वो बंद होनी चाहिए, सबको एक समान होनी चाहिए। तब ये चीज़ें जो मांग रहती है ना आम इंसान से, वो भी बंद हो जाएगा। जांच होनी ही चाहिए। मैं तो यही कहूँगी योगीनाथ जी। और मैं कहूँगी थैंक यू सो मच, आपने वीडियो अपलोड किया। अगर नहीं की होती तो कभी मुझे पता नहीं चलता कि वृंदावन जैसी जगह में भी ऐसी चीज़ें घटने लगी है। और इसमें पूरी दोष किसी प्रशासन, किसी ये को नहीं देना है। इसमें ना उन पंडितों का भी दोष है, उस पुलिस वालों का भी दोष है जो इन चीज़ों को जानते हैं। जहाँ वहाँ हो रही है चीज़ें तो क्या पंडितों को पता नहीं होगा? और ये पुलिस वाले जो करते हैं, इन लोगों को थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए। कुछ गंदे लोगों की वजह से सारे तालाब गंदी, कहते हैं ना, एक सड़ा हुआ बैगन सब वेजिटेबल्स को खराब कर देती है, एक भी सड़ा हुआ वेजिटेबल। मेरे हिसाब से जांच बैठनी चाहिए और चीज़ों को ना बाहर आनी चाहिए। वीआईपी जो दर्शन है, पैसे लेकर दर्शन पूरी तरह स्टॉप होनी चाहिए। हर वो इंसान भगवान की एक समान संतान होती है। सबको लाइन लगकर एक बारी दर्शन होनी चाहिए। अगर आपके साथ दुर्व्यवहार होती है तो तुरंत आप लोग सोशल मीडिया में अपलोड करो और चीज़ों को बताया करो। इस तरह छुपा कर चीज़ों को बढ़ावा मत दो, तभी जाके इतनी आगे तक बढ़ा है। और मैं थैंक यू कहूँगी इस भैया को कि उन्होंने अपलोड किया है। एंड इसकी मांग जांच होनी चाहिए हर बड़े बड़े मंदिरों का कि कितने लोगों से छीला जाता है। पैसे कोई पेड़ में नहीं आते हैं, मेहनत से कमाते बेचारे। वीआईपी के नाम से उन लोगों से लूटा जाता है और इन गरीबों को भगवान के नाम से लूटा जाता है। और ये सब हम लोग ही जिम्मेदार हैं। हम लोग अगर नहीं सोशल मीडिया में अब तक अगर पहले चीज़ें होना शुरू हुई ना, तब अगर डाला होता तो ये इतनी टाइम तक ये चीज़ बढ़ता नहीं। और ये कितने मासूम लोग हैं कि कुछ बोलते नहीं हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, मैं तो कहूँगी अच्छा हुआ। आप चीज़ों को पॉजिटिव की तरह देखो कि आपके माध्यम से बहुत सारी लोगों तक ये बात पहुँची है और मैं थैंक यू कहूँगी। लेकिन आप खुद को छोटा मत समझो, आप तो बहुत बड़े हो कि आपने जो किया है शायद उन पुलिस वालों को करना चाहिए, उस बुढ़ी औरत को बचाना चाहिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इन लोगों को क्या सिखाया जाए? 18 साल से ऊपर इंसान है, उन लोगों को क्या कॉमन सेंस नहीं है? किसके साथ कैसा बात किया जाए, कहाँ पर खड़े हैं, जैसे करनी वैसे भरनी। मुझे तो दुख होती है उन लोगों के कर्म पर। इतना दुनिया में बुरे से बुरे दर्द, भयानक इंसानों की बीमारियां, ये सब चीज़ें होती है जो डोनेशन मांगते रहते हैं, हमारे साथ ये है, हमारे कौन सहारा बनेगा। तो ये सब कर्म है। ऐसे कर्म ये लोग करेंगे तो भगवान नहीं बख्शते हैं, वो देते हैं। तुमको अच्छा हाथ पैर शरीर दिया है तो ये करने के लिए नहीं दिया है, अब भुगतान करो, करेंगे। तो आपने अच्छा कर्म किया है, आपने अच्छा क्या सोशल मीडिया में डाला है। आपके वजह से मुझे भी पता चला, दूसरे लोगों को पता चला, कुछ लोग अपने बारे में खुलकर बात की। तो इसके लिए आप किसी धर्म को कंपेयर मत करो। धर्म की मानवता है जो आपने किया है और इसके खिलाफ योगी आदित्यनाथ जी को एक्शन लेना चाहिए। मेरे हिसाब से तो लेना ही चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो मैं तो कभी वोट दूंगी ही नहीं, कभी नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी नज़र में धर्म ही सबसे बड़ा है। और जो इंसान
अधर्म कर रहे हैं और उनके खिलाफ अगर आप कुछ जांच नहीं बिठाओगे, नहीं करोगे, तो फिर मेरी वोट आपको जाना बेकार है। मेरी वोट मेरी प्रभु का है, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि सबसे बड़ा वही है, वो हिसाब किताब करेगा। अगर आप सच में अगर आप उस सीएम के पद को सम्मान करते हैं, आप सच में अगर भगवान की भक्ति करते हैं, आप धर्म की बातें करते हैं, तो आप सच में अगर आपके अंदर सच में भगवान की इतनी से भी भक्ति है, तो आप जांच बिठाइए। सारे जो बड़े बड़े मंदिरों में भक्तों से रिपोर्टर्स जो बात करेंगे, यूट्यूबर्स को बात करनी चाहिए कि कैसे पैसे कहाँ से कितनी छिला जाता है, सब चीज़ें बाहर आएगी। तो इन वीआईपी ट्रीटमेंट चीज़ें बंद होनी चाहिए, सबको एक सम्मान दर्शन होनी चाहिए, तब जाके इन चीज़ों को तब जाके ये चीज़ें बंद होगी। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि अपने को छोटा मत समझिए और ये बिल्कुल भी दिल छोटा मत कीजिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हुआ डेफिनेटली आपके साथ गलत हुआ, पर एक गलत के पीछे भी बहुत अच्छी चीज़ें छुपी थी कि आपके वजह से ये चीज़ें बाहर आई, वरना मुझे भी नहीं पता चलता था, दूसरे लोगों को भी कभी खुलकर बोलते नहीं थे। थैंक यू सो मच एंड राधे राधे। बहुत जल्दी उन लोगों को पनिश मिलेगी, बहुत जल्दी पनिश मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। और मैं तो यही कहूँगी योगीनाथ जी, आप प्लीज़ जांच बिठाइए, वरना मैं ना कभी भी वोट तो दूंगी ही नहीं, कभी नहीं दूंगी वोट, क्योंकि मेरी दृष्टि में जो धर्म के साथ हो वही सच्चा है। और खाली धर्म का मतलब ये नहीं होता रंग पहन देना या फिर दिया बत्ती कर देना या खाली मैं टैग लगा देना मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। जहाँ मानवता नहीं है वहाँ धर्म का कोई धर्म नहीं होता। मानव ही धर्म कर्म का काम कर सकता है। और अगर आप साथ नहीं देंगे तो जो पब्लिक है वो अपनी तरीके से जब उतरेगी बाहर तो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा और नाम खराब होगा मंदिर का और आपका भी। राधे राधे।